गुड मॉर्निंग बच्चों, मेडिजी ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज आप लोग को हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझाएंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एन फैक्टर कैलकुलेट करना कैसे होता है और इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बता दिया था। आज का अपना टॉपिक है कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो चीज़ें लिखी हुई हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। साथ ही साथ दो तरीके भी होते हैं कि बैलेंसिंग जो होता है वो दो मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है और एक होता है बेसिक मीडियम में। बैलेंसिंग हम लोग एसिडिक मीडियम में भी करते हैं और एसिडिक मीडियम में भी करते हैं। लेकिन एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो भी करते हैं तो कुछ स्टेप्स जो होते हैं दोनों के लिए कॉमन होते हैं। बस लास्ट में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब बारी आती है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आगे के क्वेश्चंस में, और अभी समझाएंगे तो वहाँ आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे हम लोग किसी को बैलेंस करते हैं। ठीक है। फिर उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी जानेंगे कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग किसी को भी बैलेंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने एसिडिक मीडियम को लिया है कि अगर एसिडिक मीडियम में अगर किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय विच प्रोसेस, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, सारे एटम पे क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उसको हम लोग वहाँ से जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कौन सा रिडक्शन शो कर रहा है। तो वहाँ पे हम लोग हाफ रिएक्शन से डिवाइड कर देते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, सारे एटम को नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा केवल उसी के एटम को हम लोग बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ताकि चार्ज बैलेंस हो पाए। ठीक है। और कैसे करेंगे, एन फैक्टर कैलकुलेट करके हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाफ रिएक्शंस को, दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसल आउट हो जाए। और लास्ट में हम लोग फिर बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को बाय एडिंग H2O और हाइड्रोजन को बाय एडिंग H प्लस आयंस। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी रखिए, क्योंकि बैलेंसिंग के समय सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया कि MnO4 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन है, दोनों आपस में रिएक्ट करके Mn+2 CO2 प्लस H2O में जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। ठीक है, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे एटम के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम लोग लिख देंगे उसके ऊपर। Mn के ऊपर +4 है, यहाँ पे आएगा प्लस, इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये -8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3, यहाँ पे होगा ये +4, यहाँ पे +2 है। और एक और बात याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग, जैसे यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो H+ लिखा होगा, और यहाँ पे वाटर अगर कभी भी होता है ना, OH माइनस वाटर H+, अगर रिएक्शन में है और बैलेंस करना है तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, Mn जो है वो +7 से +2 में जा रहा है, तो यानी कि ये रिएक्शन कैसा हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। और ये जो है ये +3 से +4 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये भी, सॉरी, ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और ये जो है +3 से +4 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, हमें पता चल गया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कौन कौन से शो कर रहे हैं, तो हम हाफ सेल में सेपरेट कर लेंगे। सेकंड मेथड था कि MnO4 यहाँ पे लिख देते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, MnO4 Mn +2 में जा रहा है,
यहाँ +7 से +2 में, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, C2O4 2 माइनस CO2 में जा रहा है। ठीक है, यहाँ +4, यहाँ पे +3। हमने देखे यहाँ पे H2O और H+ को कंसिडर नहीं किया है इस रिएक्शन में। अब होता क्या है कि जब इसको अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या नंबर ऑफ एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कौन कितने हैं, मैंगनीज के 1 है, और उसी मैंगनीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक एक एटम बैलेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है, यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है, और कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो इसको मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप तक हो गया। इसके बाद चौथा स्टेप क्या कहता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पे ये +7 से +2 जा रहा है, +7 से +2 जा रहा है, यानी कि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4th स्टेप क्या होगा कि अगर MnO4 यहाँ पे +7, ये माइनस है, अगर इसमें अगर हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे तो क्या ये Mn+2 में चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। अगर +7 में अगर -5 वगैरह ऐड होगा तो +2 तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर C2O4 2 माइनस है, ठीक है, ये +3 में है, अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर देगा तो एक और चार्ज इसका बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2CO2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो क्या होगा, वो +4 में जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चार्ज को क्या किया, ऐड कर दिया। अब इसको बैलेंस करना होता है, कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे ताकि सभी के जो चार्ज हो वो कैंसल आउट हो जाए। तो अगर इस पूरे हाफ रिएक्शन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या करना है, केवल इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। और इसको अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों रिएक्शन को आपस में अब हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ऐड कर देंगे दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट के साइड में होंगे और प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट के साइड में। तो MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। एक और बात याद रखिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा ये, और ये होगा कितना, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन होगा, इसके बाद ये 2Mn प्लस 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। देखिए, अब 10 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। 2MnO4 माइनस क्या 2Mn बैलेंस है, 5C2 10CO2 बैलेंस है, कार्बन एटम यहाँ पे भी। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम को अब बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम टोटल कितने हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 20, टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं इधर, 28 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 20, केवल 20 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो इधर इस साइड में क्या है, अपने प्रोडक्ट के साइड में क्या है कि 8 ऑक्सीजन की कमी है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए वाटर ऐड करते हैं। हमने प्रोसेस में लिखवा दिया है कैसे स्टेप में क्या करते हैं। एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, 8H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। जब 8H2O ऐड होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 16 हाइड्रोजन अल्टीमेटली क्या हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो जा रहे हैं। इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 16 हाइड्रोजन अगर यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन आयन से, तो 16 हाइड्रोजन आयन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 16 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ये पूरा रिएक्शन अपना बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2MnO4 माइनस प्लस
5C2O4 2 माइनस प्लस 16 हाइड्रोजन एटम 2Mn प्लस 2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2। ये अपना रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, ये था अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कैसे बैलेंस करते हैं। अब सेकंड देखिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेप 1 से स्टेप 4 जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम लोग सेम जिस तरीके से इसको बैलेंस कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसी रिएक्शन को अगर हम लोग लेते हैं, क्या रिएक्शन था अपना, एक और रिएक्शन ले लेते हैं अगर, या इसी रिएक्शन को कर देते हैं। रिएक्शन अपना था MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2, यही रिएक्शन था। अब देखिए ऑक्सीडेशन मेथड से जब करेंगे तो अपने पास क्या होना चाहिए, स्टेप 1 से स्टेप 4 तक सेम होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे +7 सभी के ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबको उसके ऊपर लिख देंगे उस एटम के, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, और ये क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अलग कर लेते हैं। अलग अगर करेंगे तो MnO4 क्या हो जाएगा माइनस, ये Mn प्लस 2 में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है C2O4 2 माइनस CO2 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हम लोग इस मेथड में भी H2O या H+ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एन फैक्टर कैलकुलेट होगा, देखिए नंबर ऑफ मैग्नीज एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो कितने हैं, केवल एक ही है। तो एन फैक्टर यहाँ पे आएगा एक हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 माइनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एन फैक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और इसके बाद हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +4, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर जो है 2 और इसका एन फैक्टर 5, इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो अपना रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं ऐसे, जो भी एन फैक्टर आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2MnO4 माइनस, ये हो गया, और इधर वाले में क्या था 5C2O4 2 माइनस 5CO2, ये बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग कंबाइन कर दें अगर, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस 5C2O4 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2Mn प्लस 2 प्लस 5C2, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, सिमिलर जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में था वैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर में ही बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना आ रहा है अपना 10 ऑक्सीजन। ठीक है, एक चीज़
एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, जब हम लोग बैलेंस कर रहे थे आयन, यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम को जब बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बैलेंस होगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को हमें बैलेंस करना था, जो कि मिस हो गया था। नंबर ऑफ एटम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों में बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, जब 2 CO2 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10 CO2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। अब देखिए, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे H2O को, ठीक है। एंड फॉर हाइड्रोजन ऐड H+। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 28 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है, ठीक है। 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 28 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन को उधर ऐड कर देंगे, तो MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 प्लस 8 H2O। अब देखिए यहाँ पे 8 H2O यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 16 हाइड्रोजन इस साइड राइट साइड में इंक्रीज हो गए, जहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन आयन को ऐड कर देते हैं अपोजिट साइड। ये रिएक्शन अपना क्या हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। आई होप कि आप लोग को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों समझ में आ गया होगा। दोनों एक ही एग्जाम्पल से हमने दोनों को समझा दिया, ठीक है। क्या क्या सेम होगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर एसिडिक मीडियम में है तो वहाँ पे H+ और H2O दिया होगा तो उसको कंसिडर नहीं करना है। इसके बाद जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होंगे जिन एटम का, उन सभी के हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को उसके ऊपर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको अलग कर लेंगे और रिडक्शन जिसका हो रहा होगा अलग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को आपस में इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हो वो कैंसल आउट हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करते, वहाँ एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और जो एन फैक्टर जिसका आएगा, मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन का जो एन फैक्टर आएगा उसको अपोजिट रिडक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिडक्शन में जो एन फैक्टर आएगा उसको ऑक्सीडेशन वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टोटल बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे भी दोनों रिएक्शन को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हमने बता दिया कैसे बैलेंस होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करके और कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन से हट जाए। इसके बाद जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी आती है तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, H2O को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे H2O ऐड होता है तो हाइड्रोजन की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन को उसके अपोजिट साइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। दोनों मेथड के साथ हमने बता दिया एक ही रिएक्शन को। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मीडियम में कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, और एक दो और एग्जाम्पल हम लोग आगे की नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।